सी लेवल बढ़ने और रैपिड क्लाइमेट चेंज से इंसान स्पेस में मूव करते हैं और वहाँ पर स्पेस शेल्टर बिल्ड करते हैं और सिटीजन को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। कुछ शेल्टर खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित कर देते हैं, फिर वो धरती और दूसरे शेल्टर्स पर हमला करने लगते हैं और एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। यून जैंगी बेहोश होती है, तभी उसे होश आता है और वो रोबोट से फाइट करती है। फिर वहाँ पर एक एडवांस न्यू जिम्बो रोबोट आ जाता है, वो उससे भी फाइट करने लगती है बट उसके हाथ पर लग जाती है। जब वो अपने हाथ को देखती है देन वो चौंक जाती है क्योंकि उसका हाथ एक मशीनी हाथ होता है। तभी अलार्म बजता है और वो एकदम से रुक जाती है क्योंकि वो एक रोबोट है और सिमुलेशन में उसके ऊपर क्रोनॉइड लैब टेस्ट रन कर रही होती है। क्रोनॉइड लैब एक हथियार बनाने वाली कंपनी है। किम सैंग हुन जो क्रोनॉइड लैब का डायरेक्टर है, वो कुछ सरकारी लोगों से मिलता है और अपने एआई प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बताता है, जिसका नाम उन्होंने जंग ही रखा होता है। वो उन्हें बताता है कैसे उन्होंने कोरिया की महान जांबाज योद्धा के दिमाग का क्लोन बनाया ताकि वो उसके जैसा ही लड़ाकू एआई बना सके। यून अपने लास्ट मिशन में हार गई थी और वो कोमा में चली जाती है। वो उन्हें बताता है कि इस प्रोजेक्ट को यून जैंग ही की बेटी यून सियो ह्यून लीड कर रही है। सियो ह्यून उन्हें बताती है कि उसके अंतिम मिशन और उसकी क्षमताओं के आधार पर हम उसके जैसा ही एक पावरफुल एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ब्रेन का लड़ाई से जुड़ा हुआ हिस्सा अलग करेंगे और बनाएंगे सबसे ताकतवर लड़ाकू एआई। वो लोग उससे पूछते हैं क्या वो सिमुलेशन से बाहर निकलने में कामयाब हुई। देन सियो ह्यून कहती है अभी नहीं, पर हम जल्द ही कामयाब होंगे। डॉक्टर सियो ह्यून और जेई क्योंग उस रोबोट का इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसका दिमाग निकालकर उसे नष्ट कर देते हैं। जब वह ट्रेन में होती है तब उसे अपनी मॉम की याद आती है जब वह बच्ची होती है और बीमार होती है, और उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे एक मिशन के लिए जाना है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। एक डॉक्टर सियो ह्यून का टेस्ट लेता है जिससे पता चलता है कि वो अभी भी एक इंसान है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल है। तब सियो ह्यून कहती है मेरे पास और कितना समय है। डॉक्टर कहता है लगभग 3 महीने। ऐसे में हम यही सलाह देंगे कि तुम अपना ब्रेन डेटा किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। आजकल उन लोगों को भी कानून ने बराबर मानवाधिकार दिए हैं जिन्होंने अपना ब्रेन डेटा किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफ़र करवाया है, पर यह थोड़ा महंगा हो सकता है। सियो ह्यून कहती है अगर टाइप ए के लिए हमारे पास पैसे न हो तो। तब डॉक्टर कहता है आप टाइप बी में भी जा सकती हैं जिसमें शादी, आने जाने की आज़ादी और बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं मिलता, जिसमें आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। इसमें आप अपना ब्रेन डेटा सरकारी एजेंसी को भी देती हैं। अगर आपको ये भी महंगा लगता है तब एक टाइप सी भी है। सियो ह्यून कहती है टाइप सी का मतलब आपको इंसान नहीं समझा जाएगा। डॉक्टर सियो ह्यून से कहता है टाइप ए में आपको अपना ब्रेन डेटा खरीदने वाली कंपनी को पूरा डेटा देना होगा और उसकी मदद से अनगिनत क्लोन बनते हैं, तो इसलिए उसे इंसान नहीं समझा जाएगा और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने होते और मरने वाले को उल्टा सब्सिडी भी मिलती है। आपकी माँ ने क्रोनाइड लैब के साथ टाइप सी कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया था। सियो ह्यून कहती है मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। फिर वो चली जाती है और वो डॉक्टर एक एआई होता है। फिर वो अपनी माँ से मिलती है जो कोमा में है। लैब में फिर से यून जैंग ई के एआई को सिमुलेशन टेस्ट में भेजा जाता है। सैंग हुन कहता है इस बार इसकी टांग पर गोली मारते हैं। फिर सिमुलेशन में एआई के ऊपर टांग पर गोली मारी जाती है, पर वो रोबोट से फाइट करते हैं और जल्दी ही घायल हो जाती है। तभी सैंग हुन कहता है ये इतना जल्दी ख़त्म हो गया। तभी जेई क्यों कहता है ये देखो उसके दिमाग में कुछ हलचल हो रही है। फिर वो मर जाती है। सेंग हुन कहता है इसको दोबारा दिखाओ और जेई क्यों कहता है एक नया हिस्सा है और ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था। सैंग हुन कहता है इसे येलो मार्क कर दीजिए। फिर प्रेसिडेंट सैंग हुन से मिलने आते हैं और वो अपने साथ टीम लीडर सियो ह्यून को भी ले जाता है। जब दोनों प्रेसिडेंट के रूम में पहुंचते हैं तब सैंग हुन अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो एक एआई होता है। प्रेसिडेंट सियो ह्यून से कहता है हथियारों का वक्त अब ख़त्म हो गया। सुना है एड्रियन रिपब्लिक और संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कर लिया है
और अब हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा और कुछ घरेलू एआई बनाने होंगे। तुम्हें समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ब्रेन टेक्नोलॉजी डाटा के लिए पागल था और मेरे जैसे अमीर लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। जब यह टेक्नोलॉजी पहली बार विकसित हुई तो मेरे मन में ख्याल आया मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने ब्रेन डेटा की नकल करके अपना ही एक वर्जन बनाया। इस सैंकुन को देख रही हो ना, ये मेरा बनाया पहला रोबो मेरा ही रूप है। उसके बाद मैं मर सकता था पर नहीं मरा। ये आदमी, ये पुतला मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सीईओ ह्यून कहती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी माँ का ये प्रोजेक्ट मुझे पूरा करने दीजिए। पर प्रेसिडेंट कहता है जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दीजिए और इसके बाद कुछ घरेलू एआई बनाना शुरू करो। मैं इसके लिए सैंग-हुन को मना लूँगा, वो बहुत ज़िद्दी है। फिर प्रेसिडेंट उसे जाने को कहता है और सैंग-हुन से बात करने लगता है। उसके बाद सैंग-हुन फिर से जेंगी के ऊपर टेस्ट करता है पर वो सफल नहीं होते और वो जी क्यों से कहता है पिछली बार वाला हिस्सा एक्टिवेट हुआ क्या। वो कहता है नहीं। फिर वो उसे लैब में ले आते हैं और सैंग-हुन कहता है इसे एक्टिवेट करो। फिर वो कहता है इसका हाथ काट दो और एआई दर्द से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अंदर लैब में जाता है और उसकी लेग पर गोलियां मारता है जिससे वो डेड हो जाता है। वो जी क्यों से कहता है इसे फिर से एक्टिवेट करो पर वो कहता है ये मैं नहीं कर सकता। तब ह्यून कहती है इसका कंट्रोल मेरे पास है। फिर सैंग-हुन गन लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है इसे जल्दी एक्टिवेट करो। पर तभी प्रेसिडेंट का बुलावा सैंग-हुन को आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ह्यून जेंगी को एक्टिवेट करती है और उससे बात करती है। जेंग ई अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है और उसके दिमाग का वो हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है जो येलो कलर से मार्क था। अपनी माँ से बात करके ह्यून इमोशनल हो जाती है और फिर उस एआई को बंद कर देती है। नेक्स्ट डे फिर से जब उसके ऊपर टेस्ट रन करने वाले होते हैं तब वो उसके दिमाग से उसकी बेटी की याद को मिटा देती है और उसके कान में कहती है कि इस जंग के बाद वो आपका एआई बनाने वाले हैं। फिर उसके ऊपर टेस्ट रन करते हैं और वो रोबोट से फाइट करती है और वो मरने का नाटक करती है। फिर लैब असिस्टेंट उसे वापस लेने आते हैं पर सैंग-हुन को उसके ऊपर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो दोबारा चेक करवाता है तब उसे पता चलता है कि गोली उसके दिमाग में नहीं लगी थी और वो अलार्म बजा देता है। जेंगी उन असिस्टेंट को मारकर वहाँ से भाग जाती है और वो अपने जैसे बहुत से एआई वहाँ पर देखती है। फिर कुछ एआई के साथ उसकी फ़ाइट होती है और वो उसका एक हाथ काट देते हैं। फिर वहाँ पर ह्यून भी आ जाती है और वो जेंगी का दिमाग निकाल कर दूसरे एआई में डाल देती है और दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। क्रिनॉइड लैब वालों को भी इसके बारे में बाद में पता चल जाता है। जब वो ट्रेन से जा रही होती हैं देन वहाँ पर सैंग-हुन भी होता है। दोनों में फ़ाइट होती है। ह्यून को गोली लग जाती है। सैंग-हुन के आँख पर जब गोली लगती है तब उसे पता चलता है कि वो भी एक एआई है। फिर दोनों में फ़ाइट होती है और सैंग-हुन मर जाता है और ह्यून जेंगी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी ज़िंदगी जी लो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से मूवी का एंड हुआ लगता है कि इसका दूसरा पार्ट ज़रूर हमें देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है।